वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उनके गनर की बीते दिनों हुई हत्या की वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, उससे यह तय है कि इसके लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी। लेकिन इस हत्या ने लगभग 1.5 दशक पहले होने वाले गैंग वॉर की याद दिला दी। यह अलग बात है कि योगी आदित्यनाथ ने सदन में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कही है, लेकिन ऐसी वारदातें अपराधियों के हौसले बुलंद बनाने में काम करती हैं। प्रयागराज में शुक्रवार की रात को गोली और बम मारकर राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या में बाहुबली अतीक अहमद और उसके बेटों का नाम सामने आ रहा है। पता चला है कि अतीक अहमद ने उमेश पाल का अपहरण करवाकर अपने पक्ष में गवाही करवा ली थी। 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह रहे उमेश पाल की गवाही 2006 में कराई गई थी। तब के इलाहाबाद में अतीक अहमद की तूती बोलती थी। लोग बताते हैं कि एक समय था कि उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना संभव नहीं था। लोगों को अपनी नजरें नीचे करने पर मजबूर होना पड़ता था। 5 फीट 6 इंच का ये बाहुबली समय के साथ डॉन के चोले में दिखने लगा। 70 के दशक का इलाहाबाद, एक मोहल्ला है चकिया। साल था 1979। इसी मोहल्ले का हाई स्कूल फेल एक लड़का जिस पर हत्या का आरोप लगा था और उसका धंधा चल पड़ा। खूब रंगदारी वसूली जाने लगी, जिसका नाम था अतीक अहमद। प्रयागराज में उन दिनों चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। लोग बताते हैं कि पुलिस भी उस इलाके में जाने से डरती थी। अगर कोई खाकी वर्दी वाला चला गया तो मार खाकर ही वापस आता था। उस समय तक 20-22 साल के अतीक का रुतबा बढ़ रहा था। उसके ऊपर पुलिस और नेता दोनों के हाथ थे। उन्नीस में यूपी में विधानसभा के चुनाव में इलाहाबाद पश्चिमी से अतीक ने निर्दलीय पर्चा भरा। सामने था चांद बाबा। चांद बाबा और अतीक में कई बार गैंग वॉर हो चुकी थी। चुनाव जीतकर अतीक अहमद विधायक बन चुका था। कुछ ही महीनों बाद बीच चौराहे पर चांद बाबा की हत्या की गई। लगातार चले गैंग वॉर में धीरे धीरे चांद बाबा का पूरा गैंग खत्म हो गया। चांद बाबा की हत्या के बाद अतीक का खौफ इस कदर फैला कि लोग इलाहाबाद पश्चिमी सीट से टिकट लेने से खुद ही मना कर देते थे। अतीक निर्दलीय लड़कर 1991 और 1993 में लगातार चुनाव जीता। इसके बाद समाजवादी पार्टी से उसकी नजदीकी बढ़ी। 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और लगातार चौथी बार चुनाव जीता। इसके बाद उसने अपना दल का हाथ थामा और प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा, लेकिन वो जीत नहीं पाया। 2002 में अपना दल के टिकट पर एक बार फिर से चुनाव लड़ा और लगातार 5वीं बार अपनी पुरानी सीट से यानी शहर पश्चिमी से विधानसभा में पहुंचा। 2004 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर से चुनाव लड़ा और संसद पहुंच गया। इलाहाबाद पश्चिमी की सीट से अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को उतारा, लेकिन जिता नहीं पाया। 4000 वोटों से जीतकर विधायक बने बसपा के राजूपाल। वही राजूपाल जिसे कभी अतीक का दाहिना हाथ माना जाता था। राजू पर भी उस समय 25 मुकदमे दर्ज थे। ये हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। विधायक बनने के अगले महीने में ही राजू के ऑफिस के पास बमबाजी और फायरिंग हुई, लेकिन राजूपाल बच गए। 25 जनवरी 2002 एक बार फिर राजूपाल के काफिले पर हमला हुआ। उसको कई गोलियां मारी गईं। राजूपाल के साथ पीछे की गाड़ी में उसके जो समर्थक थे उसे टेम्पो में लादकर अस्पताल की ओर भागे। इस बीच फायरिंग करने वालों को यह लगा कि राजूपाल अभी जिंदा है। एक बार फिर से टेम्पो को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। 5 किलोमीटर तक गाड़ी का पीछा किया और फायरिंग की। 19 गोलियां राजूपाल को लगी थीं। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोप लगा अतीक पर। अतीक भले ही नेता बन गया था, लेकिन वो माफिया वाली अपनी छवि से कभी बाहर नहीं आ पाया। बल्कि ये कहा जाता है कि सफेद पोश होने के बाद उसके अपराधों की संख्या में और तेजी आ गई। लोग कहते हैं कि वो अपने विरोधियों को छोड़ता नहीं है। बताते हैं कि जो भी अतीक के खिलाफ सिर उठाने की कोशिश करता, मारा जाता। अतीक के खिलाफ 83 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। मायावती सरकार ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया था। पुलिस रिकॉर्ड में इस गैंग का नाम दर्ज था IS यानी इंटर स्टेट 227। उस समय इस गैंग में 120 से ज्यादा मेंबर थे।
1986 से 2007 के बीच में अतीक पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले सिर्फ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज थे। करोड़ों की संपत्तियां सीज कर दी गईं, उसके बिल्डिंग गिरा दिए गए। इस दौरान अतीक अहमद फरार रहा। एक सांसद जो इनामी अपराधी था, उसे फरार घोषित करते हुए उसके खिलाफ अलर्ट जारी कर दिया गया। साल 2012 अतीक अहमद जेल में था। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना दल से पर्चा भरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन अतीक की दहशत ऐसी कि हाईकोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया। 11वें जज सुनवाई के लिए राजी हुए और अतीक को बेल मिल गई। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से अतीक पर मुलायम हो गए। सुल्तानपुर से टिकट दे दिया। विरोध हो गया पार्टी में, लेकिन टिकट बरकरार रहा। आज हम इस घटना की याद आपको इसलिए दिला रहे हैं क्योंकि अतीक अहमद एक बार फिर से चर्चा में है। यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार पहले से ही अतीक अहमद पर शिकंजा कस रही है। अतीक अहमद की करीब 60 करोड़ की 7 संपत्तियों की कुर्की पहले ही की जा चुकी है। इससे पहले 3 साल से फरार अतीक अहमद के छोटे भाई और पूर्व विधायक खालिद अजीम की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब एक बार फिर अतीक, उसकी बीवी, उसके भाई और बेटों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। सियासत की आड़ में अतीक अपना आपराधिक साम्राज्य मजबूत करता रहा। यही वजह है कि उसके ऊपर दर्ज अधिकतर मुकदमे विधायक सांसद रहते हुए दर्ज हुए।